Okay, this was the question that we started in today's class. मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया कि यहाँ पे तीन पार्टनर्स थे ए बी एंड सी जो एक फर्म में काम एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं। ये हर मंथ के पहले दिन पे 700 रुपए, 600 रुपए और 500 रुपए करके रिस्पेक्टिवली विड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन ने हमें बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फिक्स किया गया है 8% और 10% पर एनम पे। जिस साल की हम अकाउंटिंग करने वाले हैं उस साल फर्म ने 75,500 का प्रॉफिट जनरेट किया है, जिसमें से 20,000 रुपए हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने होंगे। क्वेश्चन ने हमें बताया कि बी और सी को हम सैलरी देंगे 3,000 और 5,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। क्योंकि यहाँ पे पर एनम पर मंथ वर्ड यूज नहीं किया है तो हम भी उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे और हम डायरेक्टली 3,000 या 4,500 रुपए सैलरी बोल के बी और सी का लिख देंगे। ए को सैलरी नहीं मिल रही, ए को कमीशन मिल रहा है 10% का। किस अमाउंट पे? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बट देखिए यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड ऐड किया, इन्होंने नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के साथ कहा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और आपको पता है जब हम कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो और इन्होंने वर्ड आफ्टर चार्जिंग उसी कमीशन के लिए यूज किया हो तो हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे बताइए त्वषा। जिस आइटम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर क्वेश्चन उसे ही आफ्टर चार्जिंग करने को कहे तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? सर मैं भूल गई। आप भूल गए? मैंने आपको बताया था कि आफ्टर चार्जिंग वर्ड का मतलब होता है आफ्टर एडजस्टमेंट। ये आफ्टर किसी आइटम के लिए एडजस्टमेंट। अगर यूज किया जाए तो हम उस आइटम को ऐड या लेस नेट प्रॉफिट के साथ कर देते हैं। बट अगर कभी ऐसा हो कि जिस आइटम को कैलकुलेट कर रहे हैं उसी आइटम के लिए वो आफ्टर चार्जिंग वर्ड यूज इस्तेमाल करे तो हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं आर बाई 100 प्लस आर। याद है ना आपको? यस सर। तो हम यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करते समय 10/110 इंटू अमाउंट करेंगे। ये अमाउंट क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो हम चलो हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओपनिंग सर कैपिटल एक बार ये जो सैलरीज दे रखी है ना ए और बी के ए और इसकी बी और सी की। हाँ बी और सी की। सर उसे पर एनम वगैरह कुछ मेंशन नहीं, नहीं है वही ना? वही तो मैंने आपको भी कहा कि ना उन मैं आपका क्लास अमाउंट के करते थे आगे उस टाइम पे। पर मंथ लिखा है ना पर एनम लिखा है। तो हम उन कॉन्सेप्ट में जाएंगे ही नहीं। हमें ये पता है कि बी को सैलरी 3,000 रुपए मिली और सी को सैलरी 4,500 रुपए मिली, हम वही लिख देंगे। ओके ठीक सर। है। अब ये वन टाइम भी हो सकता है, थ्रू आउट द ईयर डिवाइडेड भी हो सकता है। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने 75,500 का यहाँ प्रॉफिट लिखा। इसमें से तुरंत 20,000 रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर हमने यस इंटरेस्ट सर। ड्राइंग कैलकुलेट करना शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स पर मंथ कितने का है इंटू रेट इंटू 6.5। 6.5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का है। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का है। तो देखिए इसी तरह से हमने बी का फॉर्मूला लिखा 600 इंटू 10% इंटू 6.5 और हमने सी का फॉर्मूला लिखा 500 इंटू 10% इंटू 6.5। हमें तीनों अमाउंट्स मिल गए। हमने फिर क्या किया, हमने तीनों को ऐड कर दिया सिंपली और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लिया। हमने यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज किया और हमने क्रेडिट साइड को टोटली ऐड कर लिया। फिर से क्वेश्चन में आते हैं लौटकर। कैपिटल दिया हुआ था 50,000 का, 40,000 का, 35,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया है 8% पर एनम। यहाँ पे आप बोलोगे सर पर एनम तो नहीं लिखा है। मैंने बोला ये एक साथ लिखा। देखिए उन्होंने लिखा था 8% एंड 10% पर एनम। दैट मींस दे आर यूजिंग दिस पर एनम वर्ड फॉर बोथ द वैल्यूज। ओके सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाके ए बी और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे।
ओके, अब देखते हैं। हमने देखा हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ था, पूरे क्वेश्चन को हमने अच्छे से फिर से पढ़ा। कैपिटल में कभी भी कोई चेंजेस नहीं हुए, मतलब ना ही कैपिटल विड्रॉ किया गया, ना ही फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, हमने ये देखा। इसीलिए हमने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना शुरू किया। ये पूरे साल के लिए कैलकुलेट किया जाएगा तो हम 12/12 लिखेंगे। अगर नहीं भी लिखते 12/12 तब भी चलता, क्योंकि 12/12 इज इक्वल टू 1 और एनीथिंग 1 हो मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑलवेज द सेम वैल्यू, दैट जाएगा। x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू x। तो हमने इंटर किया, हमें इसका वैल्यू मिल गया। सेम वे में हमने 40,000 पुट करके b का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और इसी तरह से हमने 35,000 रुपीज पुट करके c का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। तीनों इंटरेस्ट को हमने क्या किया, ऐड करके टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? फिर हम क्वेश्चन में लौट यस के गए। सर। क्वेश्चन ने बताया था बी और सी को सैलरी मिल रही है 3,000 और 4,500। हमने लिखा टू पार्टनर सैलरी बी एंड सी। बी को 3,000 और सी को 4,500, 4,500, दोनों को ऐड किया हमने टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए, और हमें पता चला 7,500। 7,500 का टोटल सैलरी। ठीक, यस सर। अच्छा, इसे देखने के बाद हमने देखा कि सर ए को कमीशन भी मिल रहा है, तो हमने यहाँ लिखा टू एज कमीशन। कितना? तो अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। हमने लिखा इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू अमाउंट। ये अमाउंट बहुत जरूरी था, क्वेश्चन कैलकुलेट करते समय ये सारा ट्रिक इस वैल्यू में बहुत ज्यादा है। बाकी सब कुछ बहुत सिंपल था, यही सारा ट्रिक है। उन्होंने कहा 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अच्छा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको बता दूं। उसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट प्लस यस सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ एनी, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस इंटरेस्ट ऑन सैलरी, जो भी आइटम अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिया, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ओके तो सर। इस आइटम को भी माइनस करना था, उन्होंने कहा था कि ए का कमीशन को भी, बट क्योंकि ए का कमीशन तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस सेल में, इसीलिए मैंने फॉर्मूला में रेट बाय 100 प्लस रेट लिख दिया। अगर उन्होंने सिर्फ ये कहा होता कि ए को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अबव, तो हम यहाँ पे 10/100 ही लिखते, और बाकी ये ब्रैकेट में सारे वैल्यूज ऐसे ही रह जाते। तो ट्रिक में दोनों चेंजेस क्या है समझ में आ रही है? अगर आफ्टर चार्जिंग ऑल बोलता है एक्सेप्ट कमीशन, तो ये ब्रैकेट वाला आइटम ऐसे ही कैलकुलेट होता, सिर्फ ये फॉर्मूला के आगे जो लिखा है वो रेट बाई 100 रहता, क्योंकि इस बार उन्होंने इस कमीशन को भी आफ्टर चार्जिंग करने को कहा है, इसलिए हमने यहाँ पे रेट बाई 100 प्लस रेट लिखा। हमने एंटर किया और यहाँ में वैल्यू दिख रही है, हमने वैल्यू को राउंड ऑफ कर लिया। द वैल्यू इज 3561। क्लियर? हमारा यस टोटल सर। वैल्यू कितने का है? 76,670। Yeah, so we can find ki that what is the value of share of profit. हाँ सर। सर मेरे को एक डाउट है, हाँ बोलो। ये जनरल रिजर्व में हम लोग का आया ना 20,000, हाँ, जो बाय नेट प्रॉफिट इसमें क्वेश्चन में दे रखा था, उससे 20,000 माइनस होके आया ना? कौन सा? जो ये जनरल जनरल रिजर्व में जो रिजर्व लिखा में, हुआ है?
हाँ, हाँ वो बाई जो नेट प्रॉफिट बॉट डाउन है उसमें से -20,000 हुआ है ना। वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा माइनस। अगर आप कोई भी अमाउंट एक तरफ क्रेडिट में और दूसरी तरफ डेबिट में लिखते हो, इसका मतलब वो एक दूसरे हाँ से एडजस्ट होने वाला है फाइनली। ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास 75,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से 20,000 रुपए हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। मैंने वो कर दिया। मैंने 75,500 का प्रॉफिट लिखा और 20,000 रुपए अपोजिट साइड में टू जनरल रिजर्व लिख दिया। ओके सर। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे मान लो, मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ आपको। अगर मैं कोई भी चीज राइट हैंड से आपको दूंगा और आप मेरी तरफ फेस करके खड़े हो, तो आप किस हैंड से रिसीव करने वाले हो उस आइटम को? लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से। इसका मतलब अगर हम राइट साइड में, इस तरफ राइट साइड में जमा कर रहे हैं, तो खर्च किस तरफ से करेंगे? लेफ्ट साइड से। अच्छा, इसका मतलब अगर राइट साइड में लिखा हुआ अमाउंट के राइट साइड में ही हम और कुछ लिखे, तो वो आइटम क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। यस सर। देखो, हमने यहाँ 75,500 लिखा, फिर हमने यहाँ पे 1170 रुपीज लिखा, देखिए टोटल बैलेंस में वो ऐड हो गया ना। यस सर, ऐड हो गया। तो अगर हमको इसमें से कुछ माइनस करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपोजिट साइड में लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता ओके सर, समझ गई। है। ठीक है, तो देखिए यस अब हम सर। क्या करेंगे। अब हम सारे प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने का आ रहा है? मुझे पता है टोटल तो इतना आएगा, लेस क्या क्या माइनस होगा? ये 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 एंड ये। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 35,609। 609। अच्छा, क्वेश्चन में प्रॉफिट कैसे बटेगा कुछ बताया था? देखिए ध्यान नहीं से। सर। नहीं तो कैसे बांटेंगे हम प्रॉफिट को? इक्वली। इक्वली। तो मैं, तीन पार्टनर्स थे इसलिए मैंने डिवाइडेड बाई 3 कर दिया एंड जस्ट ड्रैग किया, ताकि सारे ही वैल्यूज में वो आ जाए। ओके। यस सर, समझ आ गया। ओके, हमने डिवाइड कर दिया तीनों में। तो आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक पार्ट कहाँ था? वो था इस आइटम का कैलकुलेशन। इसका मिशन कैलकुलेट करना। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप बताओ क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 4 में आपको क्या डाउट? नहीं सर, इसमें भी वो जनरल रिजर्व वाला ही डाउट था, ये जो अच्छा, रिजर्व फंड वाला है। तो अब वो डाउट क्लियर हो गया आपका? हाँ सर, हो गया। तो आपने ये क्वेश्चन बनाया था क्या 4 नंबर लास्ट क्लास? सर मैं बना चुकी हूँ ना ये क्वेश्चन। हम्म। इसी कारण आई वाज स्टक, इसलिए मैं बस उसका प्रॉफिट्स नहीं निकाल पाई हूँ, वो अभी मैं कर लूंगी। बाकी सब आपने कर लिया तो? हाँ सर, सारा हो गया मुझसे। ओके, देन डू वन थिंग, let's start with question number 6 today. Read question number ओके 6 सर। carefully. ठीक है, I'll be solving this with you. सर रीड कर लिया।
अच्छा त्वषा, नाउ टेल मी, क्वेश्चन पढ़ा पूरा? यस सर, पढ़ लिया। हाँ, पढ़ लिया सर। okay. Now see how this can be solved. Okay. Now see, this time आपको कंपनी का नाम बताया है, फर्म का नाम क्या है? मेसर्स सेन पाल एंड नाग, and we are doing this accounting for the year ended 31st March 2015. Okay. चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बताया हमें कि ओपनिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स का कितना कितना है। हमने देखा 2 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख, ये पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल था। ओपनिंग कैपिटल है। क्वेश्चन में ड्राइंग्स बताया हुआ है 20,000, 20,000, 20,000, तीनों पार्टनर्स का सेम। नहीं बोला ये पर मंथ हुआ है कि पर एनम हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5% पर एनम। ये देखते ही हम सबसे पहले जाके क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमने बाकी 3-4 पॉइंट्स में देखा कि कहीं पे भी कैपिटल में चेंजेस की बात नहीं की गई। इसका मतलब ना ही कैपिटल विड्रॉ किया गया है और ना ही कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस किया गया है। दैट मीन्स हमें ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, पहला वाला 2 लाख पे, दूसरा वाला 2.5 लाख पे एंड थर्ड वन फॉर 1.5 लाख। हमने तीनों को ऐड किया तो फाइंड टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का है। आगे बढ़ते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है 10%, बट इसके बाद एक चीज लिखी है, लिखा है स्प्रेडेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इस वर्ड का या इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? सर नहीं समझ आया मेरे ये आइडिया त्वषा? नो सर। त्वषा? सर नहीं समझ आया ये। हाँ, अब मैं समझा रहा हूँ। ये जो वर्ड होता है ना स्प्रेडेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, इस वर्ड का मतलब होता है पर एनम। मतलब जब कोई चीज पूरे साल में इवनली बांटी गई होती है, इसका मतलब अगर आप बोलो कि आपने 1,200 रुपए निकाले तो मैं कह सकता हूँ कि हर महीने 100 रुपए निकाले। अगर आप कहो कि आपने 5200 निकाला तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने हर वीक 100 रुपीज विड्रॉ किए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब होता है, इवनली वर्ड का मतलब होता है बराबर तरीके से, और थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है पूरे साल में। स्प्रेडेड ओवर इसलिए लिखा है क्योंकि पूरे साल वो एक ही तरह चलता। इसका मतलब ये 10% वर्ड के बाद, मतलब 10% के बाद उन्होंने पर एनम वर्ड लिखा है इन स्टाइलिश फॉर्मेट। ओके सर, समझ में आया? तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कैलकुलेट कर लेते हैं सेन पाल एंड नाग का। बहुत सिंपल सा था। हमें पता है कि ड्राइंग्स कब हुई ये नहीं बताया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे? 12 मंथ्स के, ओ नहीं 6 मंथ्स के लिए। भूल गए आप? मैंने आपको बताया था व्हेनेवर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इट्स नॉट कैलकुलेट गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स ओनली। हाँ सर। ठीक है,
तीनों का सेम वैल्यू था। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। एस को कमीशन मिल रहा है, पाल को कमीशन मिल रहा है, दोनों का कमीशन कैलकुलेट करना है। और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव, मतलब ऊपर वाले किसी भी आइटम को एडजस्ट करने से पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने का था? हमारे पास नेट प्रॉफिट था 70,000। 70,000 रुपए का। इसका मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 70,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन। किसको किसको मिल रहा है? सेन को और पाल को। नाग को कोई कमीशन नहीं मिल रहा। अच्छा, सेन को कमीशन कैसे मिल रहा है? उसको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिल रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब इस कमीशन को चार्ज करने से पहले जो भी नेट प्रॉफिट होगा, उस नेट प्रॉफिट का हम 10% उसे देंगे। तो हम सेन के केस में लिखेंगे इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 100 इनटू नेट प्रॉफिट, दैट इज 70,000। इंटर मारा, 7,000 वैल्यू दिखाने लगा। पाल को कैसे मिलेगा? पाल को भी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा, बट आफ्टर चार्जिंग सेन्स कमीशन। मतलब सेन की कमीशन को एडजस्ट करने के बाद, और साथ ही साथ आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, उसके खुद के कमीशन को भी माइनस करने के बाद। क्योंकि यहाँ पे उसका खुद के कमीशन को माइनस करने को कहा है, हम फॉर्मूला में 100 मतलब रेट बाई 100 प्लस रेट लिखेंगे इनटू what? Into net profit of this amount and यस adjusting सर। sales commission. सेल्स कमीशन, यस सर। वैल्यू आ रहा है 5,727। समझ में आया त्वषा की कैसे आया है वैल्यू? यस सर, समझ आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में तो कोई जनरल रिजर्व क्रिएट करने को बोला नहीं था। ठीक है, हाँ सर। हमने टोटल चेक किया, 73,000 का टोटल है। हमने नेट प्रॉफिट मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वो वैल्यू आया 30,273 का। क्योंकि यहाँ तीन पार्टनर्स है, सेन, पाल एंड नाग, तो इनमें प्रॉफिट कैसे बटेगा? क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं था इस बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वली इस प्रॉफिट को बांट देंगे। ओके, हमने क्या किया, हमने इक्वली इस प्रॉफिट को बांट दिया। क्लियर? यस सर। सब मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। ये जो लोग पार्टनर्स कमीशन वाला करे ना अभी, इसका जो फर्स्ट वाला ये सेन का था, हाँ, जो लास्ट टाइम करे थे उससे लोग सब चीज ऐड और सब्सट्रैक्ट करके करे थे ना? कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उस बार कहा था कि आफ्टर चार्जिंग अबव आइटम्स। इस बार देखो ओ क्या कहा ओके, है, हाँ। इस बार कहा है कि आफ्टर चार्ज, 10% नेट प्रॉफिट का लेना है बिफोर हाँ, चार्जिंग सच बिफोर कमीशन। चार्जिंग सच मतलब यहाँ कमीशन। पे ये नहीं बताया कि नेट प्रॉफिट से बाकी आइटम माइनस करने हैं कि नहीं। हाँ क्योंकि सर, हमने समझ वर्ड गई। नेट प्रॉफिट यूज किया था, हमने नेट प्रॉफिट पे 10% दे दिया। अभी देखो, मैंने जब पाल का कैलकुलेट किया, मैंने उस टाइम पे इस 70,000 में से इस 7,000 को जरूर एडजस्ट किया जो सीन का कमीशन था। बट क्या मैंने कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इसके साथ ऐड किया? मैंने क्या कहीं पे भी नहीं इंटरेस्ट सर। ऑन कैपिटल को माइनस किया? नहीं सर, नहीं किया। नहीं। क्यों? क्योंकि उनको आफ्टर चार्जिंग करने को कहा नहीं। आफ्टर चार्जिंग करने किस किस को कहा था? सेन के कमीशन को। तो मैंने सेन का कमीशन एडजस्ट कर दिया नेट प्रॉफिट से, और उसके खुद यस, के कमीशन को एडजस्ट करने को कहा था। क्या था? यस सर, समझ बात गई। समझ में आई मेरी? यस सर, समझ गई। ओके, नाउ if if we have completed this,
then you should try right now. Question number 9. This is the classwork again. Do it right now. Okay, sir. याद रखना त्वेषा, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो जो क्वेश्चन क्लियर है उनको पहले कर लो, जहां डाउट है हो सकता है डाउट आपको किसी एक या दो पार्ट में हो, बट बाकी 80% क्वेश्चन आप बना पाओगे। अगर ये प्रोसेस यूज करोगे ना, आप कभी भी पार्टनरशिप के किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सोचते हैं एक बार में क्वेश्चन पढ़ के पूरा सीख जाए, ऐसा नहीं होता। आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जितना हद तक हो सको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखोगे लास्ट में वो जहां आप फंस रहे हो ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो डू हैव अ रीड एंड स्टार्ट विद Yes, दिस sir. योरसेल्फ।
Sir. Sir. सर, इसमें हमें टर्नओवर भी दे रखा है ना, हाँ तो उसका क्या करना है? देखो पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है, ए विल वो गॉट लिखा है, गेट होगा, ठीक है। ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ टर्नओवर, इट्स 3 lakhs। तो 3 लाख हाँ, रुपए का 2% ए को कमीशन मिलेगा। ओके, बट ऐसे टर्नओवर का कुछ भी कहीं पे भी नहीं आएगा ना? क्या चीज? ऐसे टर्नओवर कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा ना ना, ना? टर्नओवर वर्ड जो होता है वो हम पीएल में यूज करते हैं, पीएल एप्रो में नहीं। ओके सर। ठीक है, आपके पास पीएल एप्रो बनाने को कहा गया है, इसीलिए आपको टर्नओवर बता दिया गया कि कितने का टर्नओवर था। ओके सर। ओके त्वचा, हैव यू कंप्लीटेड दिस? So once I'm almost done. ओके, चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना 6% पर एनम, और नेट प्रॉफिट में दिया हुआ 50,000। दोनों का ओपनिंग कैपिटल बताया था 50,000 30,000, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल में चेंजेस होने की बात नहीं की गई। तो हम क्या करेंगे, हम Interest on ए capital. और
बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, जो 6% के रेट पे कैलकुलेट हो रहा है। ए का ऊपर का ए आएगा का 3000 और 50,000, बी हाँ, का 1800। एंड बी का 1800 30,000 के ऊपर 6%, totals to 4800 4,800 फॉर ए बी। टोटल नेट प्रॉफिट कितने का था इस क्वेश्चन में? 50,000। 50,000 का था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? अच्छा, ड्राइंग्स कितने कितने हैं दोनों पार्टनर्स के? बोल रहे हैं कि क्वेश्चन के 8,000 अंदर, and 6,000। या पार्टनर्स ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं 8,000 और 6,000, बट कब विड्रॉ किया नहीं बताया। बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं सर, नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ही नहीं होगा। नहीं होगा। आपको पता है ना, एज पर सेक्शन 33, सॉरी सेक्शन 13, if rate of interest on drawings is not given, interest on drawings cannot be calculated. यस सर। Clear? अच्छा, अब पार्टनर्स की कमीशन की बात करते हैं। ए को और बी को कमीशन मिल रहा है। ए को 2% टर्नओवर पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे? विल राइट 2% of 2 the डिवाइडेड turnover बाई 100, या 2% ऑफ व्हाट? into ऑफ the turnover, टर्नओवर, that दैट is इज 3 lakhs। 3 lakhs। वैल्यू हो गया कितना? 6,000। अच्छा, नाउ बी के बारे में बात करते हैं। ओके, बी का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। बी को मिलेगा 5% ऑफ प्रॉफिट। देखो, इस बार उन्होंने नेट प्रॉफिट नहीं कहा, आफ्टर बस डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस है सबको माइनस कर देना है, इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन को भी माइनस करना है। दो चीजें याद रखिएगा, उन्होंने पहला तो प्रॉफिट का नाम लिया कि हम प्रॉफिट का 5% देंगे, और ये प्रॉफिट क्या yes, होगा यहाँ पे? जब आप प्रॉफिट कहते हो ना, सिर्फ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसका मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट में कितने रुपए का बैलेंस आ रहा है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। और कहा है कि सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, इंक्लूडिंग उसके कमीशन को भी। तो जब इंक्लूडिंग जिस कमीशन को कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उसी को माइनस करने को कहा जाए, तो ये आफ्टर चार्जिंग सच आइटम का कॉन्सेप्ट होता है। yes sir। एज अ रिजल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 बाई, सॉरी 5/105 लिखेंगे। ओके, ऑफ व्हाट अमाउंट? दिस अमाउंट विल बी 50 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 50। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। फिर हम डिडक्ट करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि सिर्फ वही एक आइटम है, और ए का कमीशन। ओके, सर सैलरीज को नहीं करेंगे? क्वेश्चन में सैलरीज थी। अच्छा, बी की सैलरी हाँ। भी है, तो उसे इंक्लूड कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू। सैलरी है 6,000।
ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा 2 B's salaries. It was 500 per month ना. हाँ सर 512 6000. ओके, तो देखिए बी का कमीशन कितना आया 1581, बी की सैलरी आई 6000, ए का कमीशन आया 6000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निल है। आप यहाँ नोट लिख के Yes. रख सकते हो कि ये क्यों निल रहा। यू कैन राइट एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, ठीक है, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल नॉट बी कैलकुलेटेड। नाउ हाउ वी गॉट दिस? Now we know in this question between A and B there was a fixed ratio. The ratio was 3:1. तो हम 3:1 के रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। Yes sir. Thus multiplied by 1 divided by sum of the ratio. You see the answers are here and this is the final solution. Okay, clear है? Yes sir. हाँ तो ऐसा Yes sir. अब मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आपकी आवाज तो मुझे पहले भी आ रही थी। नहीं सर, मैं अभी 2 बार हाँ बोली, शायद आपको सुनाई नहीं दिया। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि हमने ये कैसे किया? यस सर, समझ आ गया ये। Okay. So now you just mark some questions as your homework. Do ओके question number 10 as an homework. I will see this question in the next class. ओके And सर। question number 11 as homework. सर करके भेजना है क्या आपको? हाँ, मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा ऐप पे, आपको ये क्वेश्चंस असाइनमेंट में अपलोड करने। ठीक है सर। ओके, ओके सर। थैंक यू। और तो थैंक यू अगर सर। आपको कुछ समझ में ना आए या कोई भी इश्यूज हो तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है सर, मैं